जी फरमाइए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा था तुम्हारा उसने। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन अब मिलते रहेंगे। मेरा नाम आयशा है। क्यों मिलते रहेंगे? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा और कोई नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम तो मुझे देखकर परेशान ही हो गई हो। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? बहुत प्यारी तस्वीर है। अभी तक तुम्हारे चेहरे पर यही मासूमियत है। और ये तुम्हारे माँ बाप है ना? जी। आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मैं आसिम की भाभी हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? मैं उन्हीं सर आसिम की बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम ऑफिस में होती हो। इतना हैरान क्यों हो रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? आसिम मेरे शौहर का बहुत करीबी दोस्त है और मैं भी उसकी मुंह भोली बहन हूँ। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। तो आपको सर आसिम ने यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि मैं यहाँ आई हूँ उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसने मुझे आपके बारे में बताया जरूर था। तब से आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है, कैसी है, जिसने इतने सालों बाद मेरे भाई के दिल पर दस्तक दी है। उसकी हालत देखकर मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं जब भी आपसे मिलूंगी आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इसी तरह बैठकर जलता रहेगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो आप उनकी वकालत करने आई हैं? तुम यही समझ लो, मैं वो वकील हूं जो आज तक कोई केस नहीं हारी। फैजा तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसमें बुराई क्या है जो तुम उसके लिए मना कर रहे हो। मेरा यकीन करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम्हें भी देखकर मुझे यही लगा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए बनी हो, वरना मैं तुमसे कभी ये बात नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्ते की कहीं और बात चल रही है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? तुमसे नहीं कहूँ तो और किससे कहूँ? तुम्हारे पास मेरे भाई की मर्ज की दवा है। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? प्लीज फायजा, प्लीज मेरी भाभी बनने के लिए राजी हो जाओ। आप ये चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे शौहर बाहर मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, लेकिन ये चाय उधार रही। जब फायजा मेरी भाभी बनने के लिए हाँ कह देगी तब आकर चाय जरूर पियूंगी। बस आप एक बार मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे अपनी मर्जी से जिए। वक्त पर किया गया एक बेहतर फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आसिम जैसा जीवन साथी तो हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। तुम में कुछ तो खास बात है जिसने इतने सालों बाद पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है। बहुत खास हो तुम, उसे भी खास बना दो। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। ये आसिम की भाभी थी ना? अब तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी आ गई है, बल्कि मेरे ख्याल में तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है,
प्लीज चुप करके बैठी रहो। यार कितनी लकी हो तुम, दो दो रिश्ते तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं और एक मुझे देखो, एक रिश्ता भी नहीं मिल रहा। तुम एक काम करो, तुम ये दोनों रिश्ते ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सच्ची? चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगी। तुम एक काम करो, हफीज वाला रिश्ता ना मुझे दे दो, मैं उसके पैसों को भी संभालूंगी और उसकी दोनों बेटियों को भी। वैसे भी मुझे ना पैसे वाला शौहर ही चाहिए। तुम बात तो करके देखो, वैसे तुम्हारी बहन भी शक्ल सूरत में किसी से कम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं तो सर आसिम वाला रिश्ता मुझे दे दो। ऐतराज तो मुझे उसमें भी कोई नहीं है। तुम पिटोगी मुझसे आज, चुप नहीं कर सकती क्या? छोटी बहन कहती हूँ, लेकिन तुम्हें फिक्र कोई नहीं है मेरी। अच्छा मुंह तो ठीक करो अब अपना। चुप करो तुम। क्या लगता है तुम्हें, मान जाएगी वो? उम्मीद पर दुनिया कायम, और जब तक मानेगी नहीं हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी। तुम सही उसके पीछे पड़ी हुई हो। मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अब भले आसिम पीछे हट जाए, लेकिन तुम पीछे हटने वाली नहीं। तुम इन दोनों को मिलाकर दम लोगी, मुझे पता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। आसिम भी अपनी जिंदगी में लौटा है, बहुत बुझा बुझा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे लगी कैसे तुम्हें? लड़की तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, बहुत मासूम। इसकी जोड़ी आसिम के साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्या ख्याल है, आसिम को बताना चाहिए नहीं? उसे अभी नहीं बता, बहुत ड्रामे करेगा। ये ना करें, ये करें, ये क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलें। इस मामले को मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा। इसकी मुलाकात के बाद वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दोनों के तरफ